आय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमाश्रुते भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। भक्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि नमोते। वाञ्छाकल्पतरोर्वैश्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भरत महाराज का जो जीवन है, भरत महाराज का जीवन चरित्र भागवतम के 5वें स्कंद में आता है। भरत चरित्र बहुत महत्वपूर्ण चरित्र है। इस चरित्र में तो जो भरत महाराज थे पूरी पृथ्वी के राजा थे ये, और जब वो राज्य करते थे उस पूरे राज्य में उनकी कोई आसक्ति नहीं थी। केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ आदि कर्मों को करते थे। एक समय पे उनको ऐसा लगा कि मुझे और भक्ति करनी है, तो राज्य में रहते थे ऋत पद्म कोशे, तभी भी उनको हृदय में परमात्मा का दर्शन प्राप्त होता था। भक्ति की ऐसी उच्च अवस्था में भरत महाराज थे, और उसके बाद उन्होंने अपने उस महल को छोड़ के वन में प्रवेश किया। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है वो महल कैसा था। सारे ऐश्वर्यों का घर था। ऐसे महल को छोड़ के भरत महाराज वन में चले गए। कितना बड़ा त्याग उन्होंने किया। अभी 1 करोड़ साल राज्य करने के बाद भी युवा थे, बाल अभी भी काले थे, शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिसीज नहीं, और अपने ही राज्य में एक ऐसी जगह चले गए जहां कोई जानता नहीं। एक दिन पहले
हजारों लोगों से घिरे हैं, हजारों सेवक इधर उधर घूम रहे हैं। राजा के कितने सेवक होते हैं, हजारों सेवक इधर उधर घूम रहे हैं, इतनी सारी रानियां हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है। और अगले दिन अपने ही राज्य में कोई नहीं जानता उनको कहाँ चले। भक्ति में इतना संतुष्ट थे वो, इतना संतुष्ट थे। और अपने ही राज्य में वन में चले गए, पुले आश्रम में भक्ति करने लगे, नाम जप करने लगे। और जब नाम जप करते थे, भक्ति की और उच्च उच्च अवस्था में भाव के लक्षण प्रकट होने लगे। आंखों से अश्रुधारा गिरती थी जब नाम जप करते थे, आंखों से अश्रुधारा गिरती थी जब नाम जप करते थे। तो भक्ति की ऐसी ही उच्च अवस्था में भरत महाराज थे एकदा। और एक समय की बात है कि जहाँ पे जिस नदी के सामने वो जप कर रहे थे, उस नदी के वहां से एक हिरनी जो गर्भवती थी, तो वहां से निकलती है और पानी पीने आती है। तो वहां के पास में जो एक शेर है वो दहाड़ता है। तो जैसे ही शेर दहाड़ता है तो भय के कारण, हिरन ऐसा पशु है उसको बहुत भय होता है, तो भय के कारण शेर की दहाड़, तो बचाने के लिए वो नदी पार करने का प्रयास करती है। उसी में उसका गर्भपात हो जाता है। जो नवजात शावक है, हिरन शावक, वो नदी में बहने लगता है। तो भरत महाराज की दृष्टि उस पर पड़ती है, तो नदी में बह रहा है, दम में निश्चित इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसको बचा लेते। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य भरत महाराज के सेक्शन के दिए हैं। The ways of nature are inconceivable. प्रभुपाद जी लिखते हैं, in a subtle way the nature acts, it's inconceivable to the mind of any human being. प्रकृति कैसे क्या कब करने वाली है ना, कोई सोच ही नहीं सकता। हाँ, वो आराम से अपना जप करने के लिए आए हैं, नदी के तट पे हैं, पूरा राज्य छोड़ के आए हैं, हजार इतनी सारी पत्नियां बच्चे सारा ऐश्वर्य त्याग करके आए। हाँ, और प्रभुपाद जी ने लिखा है मलवत, जैसे टॉयलेट में पर्सन है ना, एज अ पर्सन लीव्स, ऐसे उन्होंने छोड़ा, कुछ आसक्ति नहीं, कभी ऐसा सोचा नहीं अरे मैंने क्या छोड़ा है। अब उस हिरन को बचा लिया, उस हिरन का देखभाल करने लगे। प्रकृति कैसे एक्ट करती है किसी की कोई कल्पना नहीं कर सकता। कौन सा व्यक्ति है संसार में किस चीज में आसक्त हो जाएगा ये हमारे हाथ में नहीं। किस चीज के कारण कौन व्यक्ति आसक्त हो जाएगा। अब वो हिरन का देखभाल करने लगे, बहुत डिटेल वर्णन है, उससे आसक्त हो गए। उनके राज्य में पहले से हजारों हिरन थे, हिरन शेर चीता भालू सब थे, खरगोश वगैरह भी कितना सुंदर लगता है। इतने सारे हिरन थे, इतने सारे खरगोश थे। अरे जो इतनी सारी पत्नियों में आसक्त नहीं हुए, राज्य के ऐश्वर्य में आसक्त नहीं हुए, अपने पुत्रों में आसक्त नहीं हुए, हिरन में कैसे आसक्त हो गए। और राज्य में भी पहले इतने सारे हिरन थे, उनके ही राज्य था ना, पूरी पृथ्वी पे उनका ही राज्य था, तो डेफिनेटली सब हिरन उन्हीं के अंडर थे। तो इसीलिए बहुत सूक्ष्म तरीके से इस संसार में कौन सी घटना होती है वो हम नहीं समझ सकते, कौन सी चीज में हम आसक्त हो जाएंगे। हर व्यक्ति के जीवन में हिरन क्या है वो अलग है, कौन से व्यक्ति के लिए क्या डियर है उसको सोचना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हिरन के रूप में आ सकती है, वो किसी के रूप में भी आ जाती है। और जब जिस व्यक्ति से आसक्त हो जाते हैं तो आसक्ति की जो शक्ति है भौतिक आसक्ति की, वो भरत महाराज के चरित्र में बताई गई। जब राजमहल में भी जप करते थे कभी निग्लेक्ट नहीं किया, राजमहल में भी जप करते थे इतने सारे ऐश्वर्य के बीच में, लेकिन वहां उनको लगा कि साधना में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। फोकस करने के लिए कहाँ पे आए,
जंगल में। अब वन में साधना कर रहे हैं, हिरण की देखभाल में क्या करने लगे, तो हिरण को बचाना गलत नहीं था, दया धर्म का मूल है, तो दया करना गलत नहीं है। लेकिन दया करने के लिए जब आध्यात्मिक सिद्धांतों पे कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं तो गलत। स्टार्टेड नेग्लेक्टिंग इस साधना, तो अपनी साधना को नेग्लेक्ट करने लगे। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत इस प्रसंग में आता है, भौतिक स्तर पे हम लोग बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ने 2.1 भगवत गीता के परपोर्ट में लिखा है, कंपैशन फॉर द ड्रेस ऑफ ड्राउनिंग मैन इज सेंसलेस, मटेरियल कंपैशन इज यूजलेस। भौतिक स्तर पे हम बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते व्यक्ति की स्थिति में। कंपैशन का मतलब है कि उसको आध्यात्मिक स्तर पे उठाने का प्रयास करना चाहिए। तो भौतिक स्तर पे भी कर्तव्य करना चाहिए, कर्तव्य में दोष नहीं है, लेकिन उसमें हम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो भौतिक स्तर पे किसी व्यक्ति को उठाने के लिए अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारियों पे कॉम्प्रोमाइज करना ही गलत है। भौतिक स्तर पे किसी का देखभाल करने के लिए आध्यात्मिक जिम्मेदारियों पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो भरत महाराज के साथ ये एक दिन में नहीं हुआ। कोई भी ब्रिज गिरता है, पहले एक क्रैक आता है, फिर वो क्रैक बढ़ता है, वो एक्सपेंड होता है, टाइम लगता है, फिर वो गिरता है। कोई भी चीज क्या है, अचानक नहीं होती है। तो भरत महाराज भी धीरे धीरे निग्लेक्ट करने लगे। ये जब भी हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, a compromise lead to series of compromises। भक्ति में कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो क्या होता है, एक कॉम्प्रोमाइज से सीरीज ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। इन स्पिरिचुअल लाइफ द स्ट्रिक्टर वन इज द जॉयफुल ही विल बी। आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति जितना स्ट्रिक्ट है उतना जॉयफुल हो रहे। One should be strict with oneself, lenient with others। दूसरे भक्तों के साथ व्यवहार करने में थोड़ा नरम रहने में कोई दोष नहीं है। दूसरों को बहुत ज्यादा पुश करने की आवश्यकता नहीं। आप बता सकते हैं सिद्धांत, स्ट्रिक्ट अपने आप से रहना चाहिए। जितना स्ट्रिक्ट रहेगा उतना भक्ति में उसको आनंद रहेगा। When we compromise, life becomes easy but not meaningful and joyful। कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। 4 बजे उठना है, दिक्कत है ना, 6 बजे उठना है। सूर्य हमको जगा रहा है, तो कितनी भगवान की कृपा है, सूर्यदेव साक्षात जगा रहे हैं, इजी हो जाता है। लेकिन जॉयफुल और मीनिंगफुल नहीं होगा लाइफ। ये तो साधना को निग्लेक्ट करने लगे। जो भरत महाराज थे उस हिरण में आसक्त हो गए। ये तो हम लोगों को अपने जीवन में ढूंढना चाहिए कौन सी चीजें हैं जिसके कारण मैं साधना में कॉम्प्रोमाइज करता हूँ। वो उस हिरण की तरह है। हाँ, जिस व्यक्ति की हैबिट हो जाती है मोबाइल के साथ जप करने की, तो फिर वो मोबाइल के साथ ही जप करता है। जिसकी हैबिट हो जाती है, जिसकी हैबिट हो जाती है कि हाँ मोबाइल में व्हाट्सएप शुरू से उसको रिप्लाई करना है, तो हैबिट हो जाती है, बहुत मुश्किल होता है। सिंसेरिटी क्या है, ये जीन्स में लाना इम्पोर्टेंट है। पहनने वाला जीन्स नहीं, वो बायोलॉजी वाला जीन्स में होना चाहिए। ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको स्ट्रिक्टली करना चाहिए। भरत महाराज का प्रसंग हमको ये बताता है, casuality can claim our spiritual life। If we are casual, it can claim our spiritual life। Inattention जिसको बोलते हैं। भक्ति में ज्यादातर अपराध किससे होते हैं? इनअटेंशन से। सावधानी पूर्वक नहीं करते चीजों को। तो भरत महाराज ने ऐसा सोचा नहीं था
इसकी अच्छे से रक्षा करूंगा, स्पिरिचुअल लाइफ को छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं सोचा था। जस्ट वो थोड़ा कैजुअल थे, चलता है एटीट्यूड रहता ना, चलता है। कभी रीडिंग हुआ, हियरिंग हुआ, कोई बात नहीं, चलता है। कभी खुशी, कभी गम, कभी रीडिंग, कभी हियरिंग। तो कैजुअलिटी कैन क्लेम आवर स्पिरिचुअल लाइफ, या आध्यात्मिक जीवन हमारा ले लेती है। और कई लोगों का आध्यात्मिक जीवन ऐसे ही छूट जाता है। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे, प्रियांशु ब्रो थोड़ा इसको गर्म करके लाओ, थोड़ा पानी। इस्कॉन में प्रभुपाद जी बोलते थे, जो व्यक्ति है जिसको कभी भक्ति करने का अवसर नहीं मिला है वो दुर्भाग्यशाली है, अनफॉर्चुनेट है। जो व्यक्ति है जिसको भक्ति करने का अवसर मिलता है, एक प्रामाणिक संप्रदाय का आश्रय मिलता है, भक्तों का संग मिलता है, तत्व ज्ञान का आधार मिलता है, वो भाग्यशाली है, फॉर्चुनेट। Those who do not come to know about spiritual life, they are unfortunate. Those who come to know about spiritual life are fortunate. उसके बाद ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है, प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी के समय पे भी कुछ भक्त भक्ति छोड़ के चले गए, सेनापति भक्त के हाथ से भी चले गए। प्रभुपाद जी ने बोला, जिसको भक्ति के बारे में नहीं पता है वो अनफॉर्चुनेट है, जिसको पता चलता है, स्वीकार करता है, वो फॉर्चुनेट है। पता चलने के बाद जो ढंग से नहीं करता है और छोड़ देता है, मोस्ट अनफॉर्चुनेट, वो मोस्ट अनफॉर्चुनेट। कोई भिखारी है तो दुर्भाग्य है, हाँ, लेकिन हीरा उसके पास रखा है तभी भी भिखारी है, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य। हाँ, करोड़ों की संपत्ति होते हुए कोई भिखारी है तो ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य। तो भक्ति करने के बाद अगर कोई भक्ति छोड़ता है, तब प्रभुपाद जी ने ये ब्लूप, ब्लूप शब्द आया ना, इस्कॉन में लिंगो आया है, ब्लूप। तो जब एक कुछ डिवोटी चले गए तो प्रभुपाद जी ने बताया, तो पानी में कुछ डालेंगे ना ऐसा, तो ऐसी आवाज आती है, ब्लूप। तो वहां से इस्कॉन में लिंगो आ गया, प्रभुपाद जी ने बोला ब्लूप। कुछ डिवोटी क्या ब्लूप हो जाते हैं, पानी में कुछ डालते हैं, चला जाता है। तो मोस्ट अनफॉर्चुनेट स्पिरिचुअल लाइफ। तो भरत महाराज के साथ जब इस प्रकार से हुआ, तो ये कैसे होता है सीरीज? सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन से शुरुआत होती है। डिस्ट्रैक्शन कहाँ से शुरुआत होती है? डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्टेड, कोई भी एक्टिविटी हम डिस्ट्रैक्टेड करते हैं तो कुछ समय बाद क्या हो जाता है? डिसइंटरेस्ट। क्या हो जाता है? डिसइंटरेस्ट। और तीसरा स्टेज क्या है? डिसएंगेजमेंट। भारत में, भारत भूमि में विडंबना है। भारत भूमि में सारे शास्त्र हैं, यहाँ पे रामचरितमानस है, यहाँ लोगों के घर में रामायण है, यहाँ के लोगों के घर में गीता है। यहाँ गंभीरता नहीं है भारत में। अभी आप रशिया में पाश्चात्य देशों के डिवोटिस को देखिए तो हमको लगेगा हम कर क्या रहे हैं, ड्रामा भी नहीं कर रहे हैं भक्ति का, ऐसा लगेगा। क्यों? वहां पे लोगों को कुछ नहीं पता था, रामायण क्या है, महाभारत क्या है, कृष्ण क्या है, ये क्या है। लेकिन जब ऐसे लोगों को मिलता है, बहुत गंभीरता से लेते हैं, बहुत गंभीरता से लेते हैं उनको। आप कभी भी देखिए, रशिया के डिवोटिस को देखिए, वेस्ट के डिवोटिस को देखिए, देखिए जब वो लोग लेक्चर में है, देखिए उनका क्या एब्जॉर्प्शन, जब वो लोग कीर्तन में है, जब लोग सेवा करते हैं। हाँ, देखिए वृंदावन वगैरह में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, रोडों पे हरि नाम कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर रहते हैं वो भक्ति के विषय में, वो अपना जीवन दे के आए। वेस्ट से कई बार आप ट्रेवल करेंगे, 1 लाख रुपए का एक व्यक्ति का टिकट होता है, वन साइड का, अच्छे फ्लाइट में। उसके बाद इंडिया में रहना, ये सब करना बहुत बड़ा सामान। तो इंडिया में प्रॉब्लम क्या होता है? भक्ति की क्रियाओं को करते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्शन के साथ।
हमको ऐसा नहीं लगता कि भक्ति की क्रिया को महत्वपूर्ण और इसको फोकस के साथ करना। चल रही है, लोग घर में कैसे पूजा करते हैं, टीवी भी चल रहा है, रेडियो भी चल रहा है, भगवान की पूजा भी चल रही है, आरती भी चल रही है, ऐसे। प्रभुपाद जी रिवॉल्यूशनरी आचार्य हुए, 2 घंटे उन्होंने नाम जप के लिए दिए हैं। मॉर्निंग प्रोग्राम में 2 घंटे किसके लिए दिए? एक जगह आके बैठ के आपको नाम जप करना है। उसमें भी भक्त निकल ही जाते हैं इधर उधर। मॉर्निंग प्रोग्राम में भी देखो, आधे घंटे 1 घंटे बाद फिर क्या होता है, भक्त इधर उधर निकल जाते हैं। कोई मॉर्निंग वॉक उसके साथ क्लब कर लेता है। तो डिस्ट्रैक्शन से प्रॉब्लम क्या होती है? डिस्ट्रैक्शन से फिर डिसइंटरेस्ट हो जाता है। जो भी चीज आप फोकस के साथ नहीं करेंगे उसमें रुचि उत्पन्न नहीं होगी। तो जब रुचि उत्पन्न नहीं होगी तो ड्राई लगने लगेगा। नाम जप में तो कुछ रुचि है नहीं, नाम जप तो कर रहे, नाम जप में कुछ रुचि नहीं आ रही है। तो जिस चीज में रुचि नहीं है उसको आप कितना करेंगे? कितना करेंगे जिसमें रुचि नहीं है? हाँ, बेयर मिनिमम। क्या बोलते हैं जिसको? बेयर मिनिमम। जैसे आदमी दवाई खाता है या इंजेक्शन लेता है, तो कितना लेता है? कितना लेता है दवाई? हाँ, बेयर मिनिमम जितना डॉक्टर बोलता है ये। लेकिन वही व्यक्ति है, उसको अगर चॉकलेट अच्छी लगती है, चॉकलेट खाता है, आइसक्रीम खाता है, जिसमें रुचि है, तो वो कितना खाता है? मैक्सिमम पॉसिबल। ये 2 लिमिट होती है, बेयर मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल। तो बेयर मिनिमम से मैक्सिमम पॉसिबल जो है, ये यात्रा है साधक की, जिसकी शुरुआत कहाँ से है? फोकस डिवोशनल से। अगर डिस्ट्रैक्शन के साथ नाम जप करेंगे, डिस्ट्रैक्शन के साथ, इसीलिए एकदम से किसी को 16 माला पे भी नहीं आना चाहिए अगर वो संकल्प पूर्वक नहीं कर सकता। नाम के लिए 16 माला घिस रहा है और उसने बना रखा है हैबिट, डिस्ट्रैक्टेड 16 राउंड्स। इससे अच्छा क्या है, वो धीरे धीरे आए एक लेवल पे, हाँ, और उसको ग्रो करे। धीरे धीरे लेवल पे इंक्रीज करे और ग्रो करे। हाँ, 4 माला, 6 माला, 8 माला, लेकिन वो 8 माला में संकल्प रहना चाहिए। ये 8 माला करना है ना, इसके साथ कुछ नहीं करना है, उसको एकदम अटेंशन से करना है। क्योंकि वो हैबिट शुरू में गलत हो गई ना, डिस्ट्रैक्शन वाली, तो उसको रुचि नहीं आएगी। अब जब रुचि नहीं आएगी तो फिर वो बेयर मिनिमम करेगा। तो 16 माला में भी उसका, जैसे महाराज बोलते हैं, आवर फोकस इज मोर ऑन द काउंटर बीट देन द मेन बीट। माला से ज्यादा वो लगता है कि कितना ये काउंटर वाला कितना नीचे गया। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन से डिसइंटरेस्ट होता है। और जिस चीज में डिसइंटरेस्ट है, जिस दिन अपॉर्चुनिटी मिल गई ना, उस दिन छोड़ दोगे। तो यही सिद्धांत रीडिंग हियरिंग में भी लगता है। रीडिंग हियरिंग अगर कोई अच्छे से कर रहा है तो उसको उससे क्या है, नरिशमेंट मिले। इसके अपोजिट क्या होता है? ये नेगेटिव वाला मैंने आपको बताया। अपोजिट क्या होता है? अटेंशन। अटेंशन लीड्स टू अट्रैक्शन, अट्रैक्शन लीड्स टू अटैचमेंट। इसके अपोजिट कोई भी क्रिया अगर आप ध्यान से करेंगे, कोई भी क्रिया, आप किसी भी क्रिया को ले सकते हैं, मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, भगवान का कीर्तन चल रहा है, तो अगर तो कीर्तन में आप डिस्ट्रैक्टेड हैं फुली, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो वो कीर्तन आपको नरिश नहीं करेगा, आप डिसइंटरेस्टेड रहेंगे। और डिसइंटरेस्टेड का थोड़ा नेक्स्ट स्टेप क्या है? डिसएंगेजमेंट। फिर थोड़े टाइम बाद आप बोलना भी बंद कर देंगे, और इतना जोरदार कीर्तन चल रहा है तभी भी आप सुनना भी बंद कर देंगे। कैसे? चमत्कार बोलते हैं इसी को, डिसएंगेजमेंट। और थोड़े टाइम बाद आप कीर्तन से बाहर चले जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं? डिसएंगेजमेंट। हाँ, तो डिस्ट्रैक्शन, डिसइंटरेस्ट, डिसएंगेजमेंट। ऐसे ही रीडिंग के लिए लगा लीजिए, हियरिंग के लिए, चैंटिंग के लिए।
डिस्ट्रैक्शन से हो रहा है, फिर ज्यादा रुचि नहीं रहेगी, और फिर क्या है, डिसएंगेजमेंट मिनिमम करेंगे। अगर टाइम खाली भी है, आप एक्स्ट्रा माला कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ शास्त्र पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन रुचि नहीं है। तो स्पिरिचुअल लाइफ को करने का प्रॉपर तरीका क्या है, इसका अपोजिट। पहला क्या है, अटेंशन। किसी भी व्यक्ति को सम्मान देते हैं, उसका पहला सिम्टम है अटेंशन। रिस्पेक्ट मीन्स अटेंशन। रिस्पेक्ट, आप लोग इधर आ जाओ, मैंने कितनी बार बताया है कि इस साइड में मत हो। ये भी क्या है, ये एक डिस्ट्रैक्शन है। हाँ, क्योंकि डिवोटीज को देख के मुझे एग्जाम्पल याद आता है। प्रोजी बैठ गए, प्रोजी को देख के मुझे मेडिकल का एग्जाम्पल याद आता है। एक भी डॉक्टर रहता है तो अटेंशन पहला चीज है किसी भी चीज को करने का। जिस भी चीज को अटेंशन के साथ करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप 100% श्योर है अट्रैक्शन। कोई भी चीज आप अटेंशन के साथ कीजिए, वो कितनी भी फालतू चीज है, आपकी रुचि उत्पन्न हो जाएगी। कितनी भी फालतू चीज आपकी उसमें रुचि उत्पन्न हो जाएगी। वो लोग लूडो खेलने लगते हैं ना, लूडो हम सब हो जाते हैं। देखा है गांव में लोग गिल्ली डंडा खेलते हैं, इतनी धूप है, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ उसमें लॉजिक है, कुछ नहीं। लेकिन क्या, अटेंशन है। अटेंशन अटेंशन का दूसरा स्टेज क्या है, अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन का तीसरा स्टेज क्या है, अटैचमेंट। एक बार अट्रैक्शन हो गया और फिर आप वो चीज करें, आप अटैच हो जाएंगे। तो पॉजिटिव अटैचमेंट कल्टीवेट करना, स्पिरिचुअल अटैचमेंट इन लाइफ है। तो ये जो भरत महाराज का प्रसंग है, डिवोटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। डिवोटीज के लिए जो भक्ति कर रहा है, लेकिन कैजुअली भक्ति करने का हैबिट लग गया है, कैजुअली नाम जप करने का, कैजुअली रीडिंग करने का, कैजुअली हियरिंग करने का। हाँ, कैजुअलिटी कैन क्लेम आवर स्पिरिचुअल लाइफ। ये भरत महाराज का इसको समझिए। भरत महाराज भाव के स्तर पे थे। एट एनी स्टेज पर्सन कैन फॉल डाउन इन वन वे। हालांकि आचार्यों ने टिप्पणी की है, भरत महाराज का जो प्रसंग था वो भक्ति को बढ़ाने के लिए था। तो इसमें दो सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है कि हमको समझना चाहिए किसी भी भक्ति की स्थिति में हम लोग इतने बड़े नहीं हैं कि हम साधना को निग्लेक्ट कर दें, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को। किसी भी स्तर से व्यक्ति गिर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण लेसन है कि भक्ति कभी वेस्ट नहीं जाती। कोई बोलेगा अरे बताओ भरत महाराज गिर गए, हम अटेम्प्ट ही क्यों करें। हाँ, भरत महाराज जब जब करते थे आंखों से आंसू आता था। हाँ, यहाँ से तो एक भी ड्रॉप निकला नहीं। पुणे में हमारे एक प्रभु जी देरावानंद प्रभु तो बोलते थे, अगर गलती से कभी आंखों से आंसू आ जाए जब के समय, गलती से भी अगर एक आध आ जाए तो उसको ना बॉटल में भर के रख ले। अगर गलती से कभी आ जाए, वो आने नहीं वाला है। हाँ, और वो रोज जब करते थे रोज आंसू आते। तो कोई सोचेगा भरत महाराज गिर गए तो हम तो अंडरग्राउंड है ऑलरेडी, हम क्या करेंगे। भक्ति नहीं करनी चाहिए। There can be devolution in terms of getting body, but bhakti continues from where one stops. मतलब शरीर के स्तर पे नीचे जा सकता है, भक्ति वहीं से कंटिन्यू होती है। भरत महाराज से उच्च अवस्था में वो डियर भरत था। जब भरत महाराज हिरण के शरीर में थे, वो भरत महाराज से इंटेंस था। जो भरत महाराज जब हिरण का शरीर मिला, वो हिरण कैजुअल था क्या, बहुत इंटेंस था। भरत महाराज से हायर स्टेजेस पे था। और फिर उसके बाद जो जड़ भरत है और हाई। तो भक्ति में कभी नीचे नहीं जाएंगे, ये एश्योरेंस। जो भी करेंगे उसमें हम लोग नीचे नहीं जाएंगे भक्ति के मार्ग। तो इसलिए भरत महाराज का खैर बहुत लंबा प्रसंग है, आज मुझे एक और प्रसंग डिस्कस करना है तो इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूँ। लेकिन डिवोटीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है।
इस प्रसंग में बहुत सारे डिटेल्स हैं। एज अ डिवोटी हमको लर्न करने के लिए मेन चीज जो है कि समझने के लिए कि फोकस के साथ करना बहुत महत्वपूर्ण, अटेंशन के साथ। हाँ, निग्लेक्ट कितना डेंजरस है, निग्लेक्ट स्पिरिचुअल लाइफ में, निग्लेक्ट। हाँ, राधानाथ महाराज का पूरा एक इस पे प्रवचन है, बहुत सुंदर प्रवचन महाराज ने दिया। मोमेंट ऑफ निग्लेक्ट, पीपल डिवोटीज हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। सुना है लेक्चर? बहुत सुंदर लेक्चर। किसी ने हाथ बाहर निकाला, उसका हाथ चला गया बस के बाहर। वो बोल रहा था ना कल कंडक्टर में, असली में। और डिवोटीज के इतने एक्सीडेंट हुए हैं ड्राइविंग में, कुछ समय के लिए आंख लग गई, क्योंकि डिवोटीज की सोने की हैबिट रहती, बहुत एक्सीडेंट हुए। मूवमेंट ऑफ नेग्लेक्ट। तो महाराज उस लेक्चर में एक लाइन बोलते हैं, बहुत सारे उदाहरण देते हैं, उसके बाद महाराज बोलते हैं मूवमेंट ऑफ नेग्लेक्ट, इट कैन क्लेम योर मटेरियल लाइफ। और बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, तो बताते हैं एक क्षण का निग्लेक्ट हुआ, किसी का हाथ चला गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का घर जल गया। मूवमेंट ऑफ निग्लेक्ट, इट कैन क्लेम योर मटेरियल लाइफ, इट कैन क्लेम योर स्पिरिचुअल लाइफ। महाराज बोलते हैं इट कैन क्लेम योर। तो महाराज को साक्षात्कार है, आपने देखा है महाराज का जप, राधानाथ महाराज जी का जप, और जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं इतने गंभीर हैं, बहुत सीरियस लेते हैं लोग, बहुत सीरियस रहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, बाहर से नहीं समझ सकते। मुझे याद है जयाद्वैत महाराज आए थे, पुणे में आए थे, और जयाद्वैत महाराज का हेल्थ बहुत खराब था। जयाद्वैत महाराज आपको पता है प्रभुपाद जी के बहुत सीनियर शिष्य हैं, अभी भी है। तो जयाद्वैत महाराज ने बोला था मेरा हेल्थ खराब है एंड मुझे समय पे आज सोना है। सन्यासी का शेड्यूल बहुत टाइट रहता। अब लेकिन क्या होता है, कहीं भी आते हैं प्रोग्राम तो लगे जाते हैं, और आपको पता है लोग भी इधर उधर तो लाइन लगे जाती है। तो महाराज के सुबह से शेड्यूल प्रोग्राम ये वो, फिर शाम का प्रोग्राम था। तो महाराज ने बोला बाल गोविंद प्रभु को, इसको थोड़ा प्रीपोन करो, मुझे टाइम से सोना है। प्रभु जी ने बोला ठीक है, लेकिन आपको पता है इंडिया में तो आपको पता ही है टाइम का क्या वैल्यू है। तो गए महाराज प्रोग्राम में, लेकिन प्रोग्राम प्रॉपरली स्टार्ट होते 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 ये तो टेम्पल आते आते 11 बज गया जयदत्त महाराज को। बालगोविंद को ऑलरेडी टेंशन था कि महाराज इतने थके हुए हैं, फिर भी बालगोविंद ने रूम में पूरा पहले से ऑल आउट लगा दिया था, उसको बंद कर दिया था, रूम को क्लीन करके महाराज का मॉस्किटो नेट लगा दिया था। वो सब ये जैसे ही महाराज आए और सो जाए। तो 11 बजे के बाद जयदत्त महाराज आते हैं, रूम में एंटर करते हैं, मॉस्किटो नेट खोलते हैं, और फिर बालगोविंद देख रहे हैं, क्या देख रहे थे वो दरवाजे से, क्या कर रहे हैं महाराज, कहते महाराज को ढूंढ रहे हैं। फिर देखा महाराज ने फिर कुछ निकाला, प्रभुपाद जी का हरे कृष्ण मंत्र है। एक उनके पास डिवाइस था, वो हरे कृष्ण मंत्र को डिवाइस ढूंढ रहे थे, तो ढूंढा, वो डिवाइस लगाया, फिर उसके बाद प्रभुपाद जी को प्रणाम करके फिर तो प्रभु जी उससे लेसन बता रहे थे कि महाराज इतने थके हुए थे, इतने एग्जॉस्टेड थे, और वो समझ में भी आ रहा था महाराज के लेक्चर में भी थोड़ा बहुत थके हुए। उसके बाद भी जब वो सोने गए तो उनको ये था कि ये स्लीप थोड़ा स्पिरिचुअल रहेगी। हाँ, 4-5 मिनट उनको ढूंढने में लगाए उन्होंने, जबकि मॉस्किटो नेट रेडी है, बेड रेडी है। 2 जगह डिवोटीज एक्साइटमेंट से कूदते हैं, एक प्रसाद की प्लेट पे, दूसरा बेड पे, तुरंत सो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल भी लोग बहुत सीरियस रहते हैं। तो ये भरत महाराज के केस में ये लेसन है। 3 चीजें होती हैं, पहला होता है आइडेंटिटी। हमारा आइडेंटिटी चेंज होता है जब कुछ भी करते हैं ना। जैसे सपोज कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, तो जब क्रिकेटर्स के साथ क्रिकेट खेलने लगेगा ना, तो वैसे ही पहनने लगेगा जो स्पोर्ट्स वियर है, स्पोर्ट्स का अटायर है, स्पोर्ट्स के शूज हैं, पहनने लगेगा, बैट वैट लेके घूमता रहेगा इधर उधर, ग्लव्स लेके। अब उसकी वो आइडेंटिटी हो जाती है, क्या मैं क्रिकेटर हूँ, उसकी आइडेंटिटी हो जाती है। ऐसे ही देखेंगे आप बैंड वाले रहते हैं ना, म्यूजिशियंस, इनकी आइडेंटिटी हो जाती है, वो एक साथ चलते हुए अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि अब हम क्या है,
म्यूजिशियन। ऐसा ऐसे ही जब हम भक्ति में आते हैं तो भक्ति में सबसे पहले आइडेंटिटी चेंज होता है, एक नया लाइफस्टाइल, एक नई चीजें भक्ति में हम देखते हैं। अच्छा दंडवत ऐसे करते हैं, अभी तो हम लोग ऐसे दंडवत करते थे, इसमें तो पूरा करते हैं, सीख जाते हैं हम। अच्छा यहाँ पे धोती कुर्ता पहनते हैं, ये तो धोती कुर्ता पहनना सीख जाते हैं। तो आइडेंटिटी चेंज होता है। तिलक लगाते हैं, तिलक लगाना चाहिए, आइडेंटिटी चेंज। बीड बैग भी ये लोग रखते हैं। इवन ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं वो माला करते नहीं है लेकिन बीड बैग टांग के रखते हैं, आइडेंटिटी चेंज है। उनको पता है भक्तों के साथ में रहना है तो ये भी एक ड्रेस का पार्ट है। जैसे लोग सूट के साथ टाई पहनते हैं, भक्त लोग ये कुर्ते के साथ माला लटका लेते हैं। वो माला करते नहीं है, आइडेंटिटी चेंज में, आइडेंटिटी चेंज हो। ये अच्छा है, शुरू में अच्छा है, लेकिन सेकंड स्टेप क्या है? प्रोसेस। आइडेंटिटी को स्वीकार करने के बाद वो प्रक्रिया को भी स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आइडेंटिटी को स्वीकार कर लिया लेकिन प्रक्रिया के प्रति समर्पण नहीं है तो कैसे होगा? मतलब स्पोर्ट्स के वियर पहन लिए उसने, क्रिकेट के शूज पहन लिए, ग्लव्स पहन लिए, सब कुछ पहन लिए, हाँ, और क्रिकेट के स्टेडियम में बैठ के हाँ मूवी देख रहा है, कुछ कुछ होता है तो उससे कुछ होने वाला है, उसके क्रिकेट की परफॉर्मेंस में कुछ होने वाला है उसका। उसको प्रक्रिया के प्रति समर्पण करना पड़ेगा। जो आइडेंटिटी चेंज होती है उसके बाद क्या है? प्रक्रिया। ऐसे ही हम लोग जब डिवोटीज का हम लोग लाइफस्टाइल स्वीकार करते हैं, तिलक स्वीकार करते हैं, नाम जब स्वीकार करते हैं, कुर्ता धोती ये सब, इसके बाद महत्वपूर्ण है उस प्रक्रिया के प्रति समर्पण। डिवोटी कौन है? डिवोटी किसको बोलते हैं? डिवोटी शब्द प्रभुपाद ने दिया है। डिवोटी मीन जो डिवोटेड है, वो समर्पित है। हाँ, डिवोटी का मतलब है। तो क्या मैं प्रक्रिया के प्रति समर्पित हूँ? जैसे कोई म्यूजिशियन है, वायलिन लेके घूम रहा है, कई लोग वायलिन, वो गिटार अच्छा लगता है लोग, वहाँ गिटार लेके यहाँ फोटो खिंचा रहा है, कहीं वहां फोटो खिंचा रहा है, गिटार लेके घूम रहा है। लेकिन अगर वो गिटार बजाएगा नहीं, 5-6 घंटे प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कुछ होगा? इसी तरह दूसरा चीज क्या है? प्रक्रिया। ये प्रक्रिया के प्रति समर्पण होना चाहिए कि हमने जो चेंज किया आइडेंटिटी, मुझे अभी भक्त का जीवन जीना है, भक्त का वेशभूषा नहीं, भक्त का जीवन भी जीना है। तब जो है तीसरा स्टेज होता है, जब आइडेंटिटी होता है और प्रोसेस के प्रति समर्पित होते हैं, तब वैल्यू सिस्टम क्रिएट होता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि प्रक्रिया के प्रति समर्पण करता है ना तो उसका अट्रैक्शन हो जाता है। हाँ, नाम जप के बिना लाइफ यूजलेस है, शास्त्रों के बिना लाइफ यूजलेस है। जैसे कोई मटेरियलिस्ट, जैसे क्रिकेट कोई खेल रहा है, क्रिकेट के बिना उसका लाइफ क्या है? यूजलेस। क्रिकेट के बिना उसको समझ नहीं आता जीवन में क्या है। ऐसे ही जब भक्ति की प्रक्रिया के प्रति समर्पण होता है तो भक्त सोचता है भक्ति में मतलब क्या है। हाँ, और ये चेंज होना चाहिए। डिवोटी से पहले पार्टी में जाते थे तो व्यक्ति एक्साइटेड रहता है, डिवोटी बनने के बाद पार्टी का नाम सुनता है उसको टेंशन हो जाती है, जाना पड़ेगा, अरे ये सोशल फंक्शन है, जाना पड़ेगा, एक झंझट है। और ये होना भी चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि वैल्यू सिस्टम चेंज हो गया है ना, उसका वैल्यू सिस्टम चेंज हो गया। तो जब समर्पण होता है तो वैल्यू सिस्टम चेंज होता है, हमारे जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, नाम जप करने की इच्छा होगी, श्रवण की इच्छा होगी, ऐसा। तो एनीवे, भरत महाराज का प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है, आप उसको देख सकते हैं, और डिटेल में जड़ व्रत का भी। अभी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे अन्नकूट से। आप लोग अभी कुकिंग करने वाले हैं तो यहीं गोवर्धन के तट पे